इमरान खान की फजीहत, इमरान की घनघोर बेइज्जती, खुद तरवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से होने वाली तबाही के पेश नज़र इमदादी पेशकश की थी इंडिया को, जिसका इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान को वेलकम। अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, इंडिया के वो मीडिया के वो क्लिप चलवाएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह इंडियन की मीडिया ने पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को वेलकम किया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक अफसोसनाक बात यह है कि मीडिया को अपने मुल्क के अंदर होने वाले कोरोना के नुकसानात पर गौर करना चाहिए, ना कि वो इस वक्त अपनी आवाम को गुमराह करे या लोगों का ध्यान बांटने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान बांटने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करे। तो अभी जो उन्होंने हमारे खैर सगाली के जज्बे को वेलकम किया है, वो अभी आपको वीडियो क्लिप चलवाएंगे, आपको ऑडियो भी सुनवाएंगे वो किस तरह इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना की इंडिया के अंदर बहुत बड़ी सूरत हाल है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, फुटपाथ पर लाशें पड़ी हैं, उनको जलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस हाल में भी आज सुबह एक वीडियो पैगाम के अंदर वहाँ पे एक आर्मी जो है वो जो पुलिस है, वहाँ की इंडियन पुलिस जो है वो वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है, मुसलमानों से अपील कर रही है कि ये आपके माह रमजान का महीना है, बबरकत वाला महीना है, खुदारा हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो इस कोरोना को ख़त्म कर दे और हमारी जान बख्शी कर दे। वो मुसलमानों से रो रो कर इस बात की अपील कर रहे हैं कि अपने खुदा के आगे इस बात की इल्तिजा करें, इस बात के लिए दुआ करें कि खुदारा कोरोना से हमारी जान छोड़ जाए, कोरोना ख़त्म हो जाए, हमारे ऊपर ये जो जवाल आया वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ तक तो हो चुका है कि इंडिया जो इस हद तक मुसलमानों के घुटनों में आ चुका है, क्या वो इन मुसलमानों से कह रहे हैं कि जी अपने रब से दुआ करें। ये है अल्लाह ताला की लाठी। किस तरह इन लोगों ने कश्मीर के लोगों पर जुल्म किया। तकरीबन 2 साल होने को हैं, कश्मीरी लोगों को घरों पर मुहासरा किया हुआ है, उनको घरों के अंदर बंद किया हुआ है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। किस तरह उन पर जुल्म किया जा रहा है, तरह तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको शहीद किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने भी तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनका इम्तिहान लेना था। इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत बुरी तरह पिस चुका है। इंडिया के अंदर हालात इंतहाई नाजुक हो चुके हैं, इतनी गंभीर सिचुएशन हो चुकी है वहाँ पे कि अब मोदी भी रोपोश हो चुका है, मोदी भी फ्रंट पे नहीं आ रहा, लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी हाल में पाकिस्तान की जानिब से फैसल ईदी जो ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं फैसल ईदी साहब, उन्होंने मोदी साहब को खत लिखा है कि जी हम आपको 50 एम्बुलेंस जो है वो देने के लिए तैयार है, अगर आप इसकी हामी भरते हैं। तो तरह पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी इंसानियत के नाते इंडिया के लिए पैगाम भेजा है, मोदी को खत लिखा है कि जी हम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो सफारती महाज हो, चाहे वो एम्बुलेंस के तौर पर हो, फैसल ईदी साहब की फाउंडेशन की तरफ से हो, पाकिस्तान ने किस न किस तरीके से इंडिया की मदद करने की हामी भरी है। लेकिन इंडिया का आगे से जवाब देखिए, इंडियन मीडिया जब वो पाकिस्तान के खिलाफ ज़ाहिर उगल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था, इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक मूवी का, जिसके अंदर वो मूवी के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह अपने जो मौजूदा हुकूमत है उसको स्टेबलाइज करना है, अवाम को उसके खिलाफ गुमराह करना है, इस तरह उसके खिलाफ कुछ चाल ऐसी चलनी है कि लोगों के अंदर उस हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए, वो गुस्से बाज़न हो जाए, उनकी तरफ तवज्जो ना दें और उसके खिलाफ हर तरह माहौल ख़राब हो जाए, मुल्क में अमन व अम्न का जो है सूरत हाल वो खराब और लोग उस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। तो इस तरह फिर दूसरी पार्टियां जो है वो किसी दूसरी पार्टी को कुर्सी पर बिठा। तो इसी मीडिया को इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर एक बात की थी कि जी देखें, इस तरह है पाकिस्तान के अंदर भी मेरी हुकूमत को भी इस तरह ही कुछ किया जा रहा है, इसी तरह से मेरी हुकूमत को गिराया कोशिश की जा रही है। फिर कुछ ही देर बाद इमरान खान साहब ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ मुतअद्दिद ऐसे हलके हैं जो इस बात को अपने ऊपर ले लेंगे। हालांकि मेरे अपनी ज़ाती राय के मुताबिक ये बात इमरान खान साहब ने अपने इस्टेब्लिशमेंट या किसी ताकतवर हलकों से बात नहीं की थी, बल्कि उन सियासी जमातों की तरफ इशारा कर रहे थे कि किस तरह सियासी जमातें जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी और बदअमनी की फजा कायम कर रही है, किसी तरफ धरने दे के बैठे हुए हैं, किसी तरफ तहरीक लबैक वगैरह के धरने हुए हैं। तो किस तरह वो मुल्क के अंदर अमन अमन का सूरत हाल जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को जो तरक्की हो, इस तरह मुल्क के अंदर अमन अमन की सूरत हाल को खराब करके वो मुल्क को किसी दोराहे पे लाके खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि इस हुकूमत से जान छूटे और नई हुकूमत इसके अंदर आए। तो इसी तरह से फिर वो इंडियन मीडिया जो है वो इस ट्वीट को लेकर बहुत बड़ी बातें कर रहा है। अभी आपको सुनवाते हैं कि इंडियन मीडिया इसमें क्या कह रहा है, किस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ ज़ाहिर उगर रहा है। तमाम आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी। इमरान खान की फजीहत, इमरान की घनघोर बेइज्जती, खुद तरवाई इमरान ने इज्जत। भारत की फिल्म से इमरान बेइज्जत। लगता है इमरान खान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो जो भी करते हैं वही काम उल्टा हो जाता है।
आलम यह है कि पाकिस्तान के भीतर इमरान खान की बेइज्जती अपने चरम पर है। पाकिस्तान के लोग थू थू करते दिखाई दे रहे हैं। लोग इमरान खान का नाम लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए जरा 80 के दशक में आई एक हिंदुस्तानी फिल्म का ये सीन देख लीजिए। हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा, और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गांव में कत्ल आम, डकैती, फसाद कराने होंगे। ये वीडियो क्लिप 80 के दशक में रिलीज हुई एक बॉलीवुड मूवी का है। इस क्लिप में किरदार सत्ता हासिल करने के तौर तरीके बता रहा है। कत्ल, खून और गारत हो कि लोग घबरा जाएं, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलिस कुछ न कर पाए। फिल्म और फिल्म के डायलॉग वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन इस फिल्म के इस हिस्से को पाकिस्तान के हुक्मरान का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल समझ से परे लगता है। आखिर इमरान खान को ऐसी कौन सी जरूरत महसूस हुई कि अपनी बात कहने के लिए बॉलीवुड की फिल्म के हिस्से का सहारा लेना पड़ा? सच है, पाकिस्तान में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है। हर तरफ आग सी लगी हुई है। शहर के चौक चौराहे पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार अपने विरोधियों के निशाने पर हैं, फिर चाहे वो कोरोना को लेकर लड़ी जा रही जंग हो या फिर पाकिस्तान के खस्ता हालात। गुर्बत से जूझती पाकिस्तान की आवाम हो या दांव पेच में उलझते पाकिस्तान के सियासी किरदार। हर कहीं इमरान खान के नाम का रोना रोया जा रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों जबरदस्त सियासी घमासान चल रहा है। पाकिस्तान की इमरान सरकार लगभग हर एक मुद्दे पर बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म की क्लिप शेयर करते हुए इमरान खान ने विपक्षी पार्टियों पर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश रचने की बात कहने के लिए बॉलीवुड फिल्म क्लिप का सहारा लिया। यानी जिन फिल्मों से इमरान खान अपने मुल्क के लोगों को दूर रहने की सलाह और हिदायतें देते नहीं थकते, अब उन्हीं हिंदुस्तानी फिल्मों के जरिए वो अपने विरोधियों को निपटाने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन लगता है इमरान की ये चाल उल्टी पड़ गई। लोगों ने इस पोस्ट के वायरल होते ही इमरान खान को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। आलम यह है कि इमरान खान को बॉलीवुड फिल्म की क्लिप साझा करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर अपनी इस करनी की वजह से निशाने पर आते ही इमरान खान ने वीडियो डिलीट कर दिया, मगर तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि लोगों ने इमरान खान की पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। देखिए, इमरान खान साहब का खासा यही है कि खान साहब जो हैं वो एहसान फरामोश हैं। वो एहसान तो वैसे भी किसी का मानते नहीं हैं। वो अपने आप को अर्तुगरुल समझते हैं और वही सीरीज वो पसंद करते हैं। ऐन मुमकिन है कि इस वक्त जब मैं और आपकी बात करें और जब तक ये मामलात कल हो रहे थे, परसों हो रहे थे, तो वो अर्तुगरुल देख रहे होंगे। और इसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए, मतलब खून बहाने के लिए, हमें पैसा पानी की तरह बहाना होगा। इस वीडियो क्लिप का वो हिस्सा सबसे ज्यादा इमरान खान के गले की हड्डी बन गया, जिसमें सत्ता हासिल करने के लिए किरदार जिस तौर तरीके को आजमाने के नुस्खे को समझाता है। पत्रकार नायला इनायत ने इमरान खान के वीडियो को लेकर लिखा, इमरान खान का बचाव करने के लिए गुड बॉलीवुड। हालांकि इंटरनेट पर वायरल होने के बाद ट्विटर पर लगातार इसकी चर्चा होती रही। कई यूजर्स ने लिखा कि आखिर अब इमरान खान को अपने विपक्षियों के खिलाफ अपना मुंह खोलने के लिए। और अब बात करते हैं इमरान खान की, जिन्होंने हिट विकेट होने का नया हुनर सीखा है। सबसे ताजा वाकया सामने आया है एक हिंदुस्तानी फिल्म को लेकर, जिसे इमरान खान ने अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा, मगर वो दाव इस कदर उल्टा पड़ा कि सोशल मीडिया पर इमरान खान को घंघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। आलम यह हुआ कि इमरान को सोशल मीडिया की अपनी उस पोस्ट को हटाना तक पड़ गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।